उनके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको फ्रेंड बना करके और फिर उसके अंदर ठगी का कार्य करते थे। मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ 13 तारीख के आसपास, 13 मार्च के आसपास। तो ये फिर ये गैंग एक्टिव हुई और इस गैंग ने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे नाम की एक आईडी बनाई, लोकेश सोनवाल IPS के नाम की, और उन्होंने लोगों को फ्रेंड बनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया भी साहब आपके नाम की एक बनी है आईडी FB पे, उसको चेक कराओ। तो मैंने मेरे साइबर टीम को बताया भाई ये इस प्रकार की एक आईडी बनी है, इसको ट्रेस आउट की जाए। ये टीम अपनी मेहनत करती रही। अब इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने ठगी करना शुरू किया उस फेक जो FB की आईडी से। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पश्चात दोस्त बने। फिर वहीं उन्होंने, चूँकि वो ये मान के चल रहे थे कि IPS लोकेश सोनवाल बात कर रहा हमसे, उस पर जो FB मैसेंजर पे बात करना शुरू किया और उन्होंने मोबाइल नंबर लिए। मोबाइल नंबर लेके उन्होंने वो जो अपने दूसरे ही मतलब अपने साथी जो साथी हैंडलर था, उसने व्हाट्सएप चैटिंग करना शुरू की कि मैं क्या कहते हैं लोकेश सोनवाल का मित्र बोल रहा हूँ, सुमित कुमार शर्मा मिश्रा नाम करके, और मुझे आपके नंबर सोनवाल साहब ने दिए। चूँकि वो चैटिंग में लोकेश सोनवाल IPS के नाम से उन्होंने नंबर ले लिए, तो संभव तो लगा मैंने साहब को दिया और साहब ने ही मेरे नंबर दिए होंगे। फिर वो ये कहता था कि मैं कमांडेंट हूँ CRPF में और मेरा अभी भी तबादला हुआ है और 2.5 लाख रुपए का मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो आपको मैं बहुत ही कम सस्ते में दे दूंगा। तो बातचीत बार्गेनिंग करता, तो वो बार्गेनिंग करते करते 70-80-90 हज़ार रुपये के आसपास इनकी बातचीत हो रही थी। तो ऐसी दो ठगी इन्होंने करी, जिसमें एक तो जयपुर ही निवासी मेरे जुगल किशोर मौर्य हैं, उन्होंने उसमें पैसा डाल दिया, और एक बीकानेर निवासी देवेंद्र विज ने पैसा डाले। दोनों ने मुझे कॉल किया कि वो आपके दोस्त ने फर्नीचर भेजा था, फर्नीचर आया नहीं। तो मैं शौक हुआ अभी कौन सा फर्नीचर नहीं आया, कौन सा दोस्त। तो मैंने कहा भाई साहब आपके साथ तो साइबर फर्जी ठगी हो गई, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर उन्होंने FIR दर्ज कराने के यहाँ पे आए। तो FIR दर्ज हुई, तब समय तक हमने इसको एक बार इसको रूल आउट करना शुरू किया। चूँकि हमारे पास ये उन्होंने सारे चीज़ भेज दिए थे। 1930 में उन्होंने कंप्लेंट भी की और FIR भी भेज चुके थे हमारे यहाँ पे। तो इसका खुलासा उसका पता ये चला कि कोई 2 अलवर के लड़के हैं, तो वो वहाँ से सिम रन कर रहे हैं या उसको ये मेरी फेक आईडी रन कर रहे हैं। तो हमारी टीम ऐसे गई, साइबर की टीम गई, DST टीम गई, और चूँकि वो मेव एरिया नौगांव थाना क्षेत्र में पड़ता है एरिया, तो वहाँ जा करके 2-3 दिन रुके। उसको जो एकदम पिन पॉइंट पर जब लोकेशन आई, उसको उन्होंने वहाँ से फॉलो किया और उसको बाद में हमने गिरफ्तार किया। और पूछताछ से पता चला कि ये उसका जो नू हरियाणा का है, उनके साथी और हैं, और उन लोगों को भी हमने पूछताछ में नामजद करके इसमें FIR के अंदर हम नामजद किया है। तो इसके अंदर खुलासा इस प्रकार की हुआ कि ये लोग सिम का प्रयोग करते हैं, जो असम से सिम खरीद के लाते हैं, चोरी के मोबाइल यूज़ करते हैं। तो असम की फेक सिम और चोरी के मोबाइल में इंटरसेप्ट डाल करके ये ID करके और इस प्रकार ठगी करते थे। अब यदि पकड़ा भी जाए तो वो मोबाइल भी किसी नाम का था और वो सिम भी किसी नाम की थी। तो इन्होंने अपना जो अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन चूंकि हमारी साइबर टीम ने बहुत ही एडवांस तकनीकी का प्रयोग करके, हाईली तकनीक प्रयोग करके उस तक पहुँचे जो सिम को रन कर रहा था या जो उसके क्या कहते हैं उस ID को रन कर रहा था। काफ़ी लेयर तक गए, ये बता रहे हैं लेयर होती है इसमें साइबर क्राइम में, तो उस लेयर तक पहुँच करके उसमें हमें एक आदमी को हमने डिटेक्ट कर लिया और उसको हमने गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ से पता चला तो फैजल नाम का व्यक्ति है, ये भी नौगांव जिला अलवर का है। नसीम भी है, ये रामगढ़ का है, थाना क्षेत्र का अलवर का रहना है। दिलसाद है, ये भी वहीं का रहने वाला। शाहिद और दिलशाद, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और वहाँ हरियाणा के अंदर नू के रहने वाले हैं, वहाँ से ये क्राइम ऑपरेट करने हैं। हमने जिसको गिरफ्तार किया तौफीक खान है, पुत्र धोनी पुत्र फखरुद्दीन, जाति में 22 साल का लड़का है, और ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे बातचीत करी और इस प्रकार ये साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। सर ये भी देखने में आया कि ये जो ठगी करते हैं वो किस तरह के खातों का उपयोग करते हैं, पैसे ट्रांसफर। हाँ, इसके अंदर जो भी प्रथम दृष्टया पता चला कि इन्होंने कोई जो पैसा डलवाया वो किसी दिल्ली के किसी बैंक में गया है और विड्रॉल महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से हुआ है। तो चूंकि ये सब तफ्तीश का विषय है, ये भी जानकारी हो कि कैसे किस खातों का उपयोग करते हैं और कैसे वहाँ तक जाते हैं। लेकिन संभव तो इन्होंने बताया कि हम काफ़ी समय से अधिकारियों को टारगेट करके उनकी फेक ID बना करके और हम उनके दोस्तों को हम लूट लेते हैं। कभी कोई 5,000 डालता है, 10,000 डालता है, आगे बात नहीं बढ़ पाती। तो चूंकि ये हमारी टीम का अच्छा कार्य था, मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी
लोगों को ये भी आह्वान करना चाहूँगा, ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी अधिकारी की कोई फेक आईडी यूज़ कर रहा है और यदि कोई पैसे के लेन देन बात कर रहा है तो प्लीज़ यदि आपके संपर्क में तो उससे बात कर लो, टेलीफोन कर लो या ढूंढ के नंबर ले लो। सभी अधिकारियों के नंबर मिल जाते हैं, आप कहीं ढूंढोगे, गूगल ढूंढोगे, कंट्रोल पर नंबर पता है, उनसे बात कर लो तो आपको आपसे ठगी नहीं हो पाएगी, आप बच जाओगे। तो मेरा आपसे आग्रह है किसी प्रकार के अधिकारियों की, मुझे बताया काफ़ी अधिकारियों ने फेक आईडी करके इन्होंने ठगी करी है, तो ये डिटेल का विषय है और आगे पता चलेगा किन किन नाम के अधिकारियों ने ठगी करी है। इसका डिटेल करेंगे, हर व्यक्ति को इसके अंदर जो भी इस गैंग में जुड़ा हुआ है उसको गिरफ्तार करेंगे।